आप सबको जय मसीह की बाइबल की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। प्रभु यीशु और सामरी स्त्री की कहानी का आज हम वर्णन लेकर आए हैं। इसे आप यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 वचन 1 से 42 तक बाइबल में विस्तार से देख सकते हैं। अगर बाइबल की कहानियाँ चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल घंटी ज़रूर दबाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रियो। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु यहूदिया से गलील को जा रहे थे। तो मार्ग में वह सुखार नामक सामरियों की एक नगर तक आए, और जब वे चलते चलते थक गए तो वहाँ पर एक कुएं के पास बैठ गए, जिसे याकूब का कुआं कहा जाता था। उस समय प्रभु के चेले उनके साथ नहीं थे, क्योंकि वह भोजन लेने नगर में गए हुए थे। दोपहर के समय एक सामरी स्त्री जल भरने के लिए उस कुएं पर आई। प्रियो, वह स्त्री दोपहर के समय नगर से दूर जल भरने इसलिए आई थी ताकि वह लोगों से अपने आप को छिपा सके। उसे डर था कि लोग उसे ताना ना मारने लगे, उसे कोसने ना लगे, क्योंकि समाज में उस स्त्री का नैतिक जीवन अच्छा नहीं था। इसलिए वह ऐसे समय में जल भरने आती थी जिस समय कुएं पर कोई नहीं आता था, ताकि वह सारी अपमानजनक बातों से जो उसके विषय में की जाती थी बच सके। लेकिन प्रभु चाहते थे कि उसका भी उद्धार हो सके, इसलिए प्रभु उस कुएं के पास बैठ गए ताकि उस स्त्री को भी राज्य का सुसमाचार सुना सके। आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब वह स्त्री कुएं के पास आई तब यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। इस पर उस सामरी स्त्री ने कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। यह एक बात ध्यान दे प्रियो, एक सामरी लोगों में और यहूदी लोगों में 400 साल पुराना झगड़ा और द्वेष चल रहा था, और यहूदी लोग सामरी लोगों को ज़रा भी पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि वह किसी सामरी से बात भी नहीं करते थे। सामरी लोगों को यहूदी लोग घृणा और ईर्ष्या से देखते थे। इसलिए जब प्रभु यीशु ने, जो यहूदी था, उस सामरी स्त्री से बातें की तो उस सामरी स्त्री को आश्चर्य हुआ कि यह एक यहूदी होकर मुझसे क्यों बात कर रहा है। प्रियो, हमारा प्रभु सबसे प्रेम करता है। उसे किसी की जाति, धर्म, संप्रदाय से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे ऊंची जाति के हो या नीची जाति के हो, आप कोई भी क्यों नहीं हो, प्रभु आपको बचाने आया है और वह आपसे बहुत प्यार करता है। आप यह ना सोचे कि मैं तो बहुत ही नीच जाति से आता हूँ, तो क्या प्रभु मुझसे प्यार करके मुझे आशीष देंगे। प्रियो, प्रभु ने हमको बनाया है, उसने जातियाँ नहीं बनाई हैं। जातियाँ तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। उसने सब मनुष्य को बनाया तो उसे अपने समानता और स्वरूपता में बनाया है। आप जैसे भी हो, प्रभु आपसे प्यार करता है। भले ही दुनिया के लोग आपको तुच्छ समझे, लेकिन प्रभु की दृष्टि में आपका मूल्य अनमोल है। हम इस घटना में देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने जातियों के भेद को नाश करने का प्रयास किया है, और यह बताया है कि वह इस दुनिया में सबके लिए आए हैं। इसलिए प्रियो, मसीह में आने के बाद सब एक समान हो जाते हैं। मसीह में कोई बड़ा और ना छोटा, ना कोई ऊंचा होता है और ना कोई नीचा। प्रभु ने सबको एक समान कर दिया है और सबको समान रूप से वह प्यार करता है। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब वह स्त्री प्रभु यीशु से कहती है कि तू यहूदी होकर एक सामरी स्त्री से जल क्यों मांगता है, तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है, तो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तब उस सामरी स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, कुआं तो इतना गहरा है और आपके पास बाल्टी भी नहीं है,
कि आप कैसे मुझे यह जीवन देने वाले जल को देंगे। प्रियो, यहाँ यीशु अनंत जीवन के जल के बारे में बात कर रहे थे, जो प्रभु स्वयं थे, जिसे वह स्त्री समझ नहीं पाई। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तुम इस कुएं का पानी पियोगी तो तुम्हें फिर से प्यास लगेगी, क्योंकि मैं तो जो पानी तुम्हें दूंगा उससे फिर तुम अनंत काल तक प्यासी ना होगी, वरन मेरे द्वारा दिए जाने वाला जल उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तब उस स्त्री ने बड़े उत्सुकता से प्रभु को कहा कि हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं फिर से प्यासी ना हो और ना मुझे जल भरने इतनी दूर आना पड़े। वह स्त्री अब भी भौतिक जल के बारे में सोच रही थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उसे हर दिन उस कुएं पर जल भरने आना पड़े और भारी घड़े को सिर पर रखकर घर तक ले जाना पड़े। वह समझ नहीं पा रही थी कि जल की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे वह आत्मिक जल है। वह उन आशीषों के बारे में कह रहा था कि जो एक मनुष्य यीशु पर विश्वास के द्वारा मिलाता है। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जा अपने पति को बुला ला। तब वह स्त्री प्रभु से कहती है कि मैं बिना पति की हूँ। प्रभु यीशु उससे कहते हैं कि तू ठीक कहती है, तेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अभी भी है वह तेरा पति नहीं है। तब वह स्त्री प्रभु से कहती है कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है। प्रियो, यहाँ पर हम ध्यान दें कि वह स्त्री नैतिक रूप से एक गिरी हुई स्त्री थी। उसने 5 शादियाँ की थी और उन 5 शादी में भी वह खुश नहीं थी। उसके बाद वह बिना विवाह के एक पुरुष के साथ रहने लगी, जिसे आज के समय में हम लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। प्रियो, यही कारण था वह चुपके छुपाए कुएं पर पानी भरने आया करती थी। प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में सब कुछ जानता था, क्योंकि वह मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जब प्रभु ने उससे कहा कि जाकर अपने पति को बुला ला, कि प्रभु उस स्त्री से यह चाहता था कि वह अपने पापमय दशा को पहचान सके और यह स्वीकार करे कि वह एक पापी स्त्री है जो पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। प्रभु उसकी अगुवाई कर रहा था ताकि वह स्वयं अपने पापमय जीवन को देख सके। प्रियो, उद्धार सिर्फ वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे पापों में खोए हुए हैं, और जब वे प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने पापों को मान लेते हैं तो पश्चाताप के द्वारा उन्हें वो उद्धार मिलता है जिसकी आज हर मनुष्य को आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं प्रियो कि उस स्त्री ने प्रभु से कहा कि हमारे बाप दादा ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि जहाँ आराधना करनी चाहिए वह जगह यरूशलेम है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे नारी, मेरा विश्वास कर कि वह समय आता है, वरन अब भी है, कि तुम ना तो कोई इस पहाड़ पर ना यरूशलेम में आराधना करोगे। तुम जिसे जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रकट करते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चे आराधना को चाहता है, जो सिर्फ मुंह से नहीं परंतु हृदय से की जाती है। आज के समय में हम देखते हैं कि आराधना करते समय लोग चर्च में तो रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान आराधना भवन में नहीं बल्कि बाहर होता है।
प्रभु चाहते हैं कि हम एकाग्र मन से अर्थात आत्मा से उसकी आराधना करें, लेकिन अधिकतर चर्चों में आराधना के समय लोगों की बॉडी तो प्रेजेंट रहती है परंतु उनका माइंड एब्सेंट रहता है। कहीं आप तो ऐसा नहीं करते? ध्यान दे प्रियो, अधूरे मन से की गई आपकी आराधना कभी भी प्रभु को ग्रहण नहीं होगी। यदि आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आराधना के समय अपने मन को इधर उधर की बातों पर ना लगाइए। सारी चिंता फिक्रों को भूल जाइए और अपना सारा ध्यान सिर्फ प्रभु की महिमा की ओर लगाए। तब परमेश्वर आपकी आराधना को ग्रहण करेगा। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि वह स्त्री कहती है कि हम जानते हैं कि मसीह अर्थात क्रिस्त आने वाला है और जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। जब यीशु ने उससे कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं वही हूँ, अर्थात प्रभु उस स्त्री पर इस बात को प्रकट करते हैं कि जिस मसीह की वो प्रतीक्षा कर रही है वह स्वयं प्रभु मसीह ही है। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु उस स्त्री से बातें कर रही थे तो उसके चेले भी वहां आ गए और प्रभु को एक सामरी स्त्री से बातें करते देख अचंभा करने लगे। तब वह स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया था वह बता दिया है। कहीं यही तो मसीहा नहीं? तब लोग नगर से निकलकर उसके पास आने लगे और उस नगर के बहुत से लोगों ने उस स्त्री के कहने से प्रभु यीशु पर विश्वास किया। तब जब ये सामरी यीशु के पास आई तो वे उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। तब प्रभु यीशु वहाँ 2 दिन तक रहा और प्रभु यीशु के वचनों को सुनकर बहुत से लोगों ने विश्वास भी किया और वहाँ के लोग उस स्त्री से कहने लगे कि हमने देख वह सुन लिया और जानते हैं कि जगत का उद्धारकर्ता यही है। फिर 2 दिन बाद यीशु वहाँ से निकलकर गालील को गया। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि इस पूरी घटना में प्रभु यीशु मसीह का उस नगर में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। यह प्रभु की इच्छा और योजना थी कि उस स्त्री का तथा उस नगर में रहने वालों का उद्धार हो, क्योंकि वह लोग पापों में खोए हुए थे। तभी तो उस नगर की वह स्त्री कुकर्म में पड़ जाती है और पाशपति कर लेती है। प्रियो, प्रभु का ना जानने वालों का हाल यही होता है। वह पाप पर पाप किए जाती है और उन्हें इसकी जरा भी समझ नहीं होती है। पाप रूपी घड़ा वह छोड़कर लोगों के पास ये बताने गई थी कि वो मसीह तो नहीं है। प्रियो, वो घड़ा जिसने छोड़ा था वो पाप रूपी घड़ा था। तो हम भी जब परमेश्वर को अपनाते हैं तो हमने भी हमारा पाप रूपी घड़ा छोड़ देना चाहिए। इतिहासकार यह बताते हैं कि राजा नीरो के समय जब कलीसियों पर अत्याचार बहुत बढ़ गया था तो उसने इस स्त्री का प्रभु के नाम के कारण इसे सूखे कुएं में फेंकवा दिया था, जहाँ पर भूख व प्यास से उसकी मृत्यु हो गई। प्रियो, इसका अंत तो बहुत ही दुखमय हुआ, पर वो मसीह के लिए शहीद हो गई। एक बात ध्यान दे प्रियो कि जितना मान और सम्मान यीशु के चेलों को मिलता था उतना ही इस स्त्री को मिला था उस जमाने में, क्योंकि इसके द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी स्त्री का चुनाव किया जो उसका वचन बहुत लोगों तक पहुंचा सके। तो ज़रूरी नहीं है प्रियो कि हम सिर्फ मसीही परिवार से आने चाहिए प्रभु का वचन दूसरों को बताने के लिए। प्रभु किसी भी जात के और किसी भी
स्तर के लोगों को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका बाइबल ट्रेनिंग ही होना चाहिए या आप कोई पास्टर या पास्टर की बीवी होना चाहिए कि आप प्रभु का वचन शेयर कर पाए। इस दुनिया में कोई भी प्रभु का वचन शेयर कर सकता है। अगर आप में वो प्यास है अनंत जीवन पाने के लिए, तो परमेश्वर आपकी वो प्यास बुझा देगा। आप प्रभु का गौरव तभी करते हैं जब आप परमेश्वर का वचन दूसरों को बताते हैं और उनकी ज़िंदगी में एक डिफरेंस लाते हैं। प्रियो, प्रार्थना तो सभी करते हैं, चर्च में सभी जाते हैं, पर दूसरों की ज़िंदगी में प्रभु के वचन के द्वारा एक डिफरेंस पैदा करना, ये होता है प्रभु का गौरव करना। आशा करती हूँ प्रियो कि ये वीडियो आज आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, और आपसे रिक्वेस्ट है प्रियो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूट्यूब चैनल क्या जो इम्प्रेशन होता है वो बहुत लोगों तक पहुंचाता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को ज्वाइन करते हैं। हमारा मकसद यही है कि परमेश्वर का वचन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। तो इसलिए आप इस चैनल को ब्लेस करिए और आप भी ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह में। तो चलिए प्रियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय मसीह की।